अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? जैसे कि हम वैक्सीनेशन के कोर्स को आगे बढ़ा रहे हैं तो ये लाजमी होता कि हम बताएं कि कौन कौन सी डिजीज़ेस टारगेट डिजीज़ होती हैं। मतलब एक वैक्सीनेटर का क्या एम होता है कि कौन सी वैक्सीनेशन कौन से डिजीज़ेस पे काम करे कि हमें इस डिजीज़ को ख़त्म करना है। ठीक है। सबसे पहले नंबर पे आती है चाइल्डहुड ट्यूबरकुलोसिस। EPI एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन, जिसको उर्दू में कहा जाता है तो सी ए प्रोग्राम बराए हिफाजती टीका जात। तो ट्यूबरकुलोसिस, चाइल्डहुड ट्यूबरकुलोसिस, जिसको बच्चों की टीबी या तब तक कहा जाता है। ठीक है। ये उर्दू में इसको बच्चों की टीबी या तब तक कहा जाता है। ये हम पहले नंबर पे आती है क्योंकि ये भी काफ़ी डेंजरस डिजीज़ है जिसको ख़त्म करना एक ज़रूरी काम है। ठीक है। जिसको जंहिंखे सिंधी में चयो वेंदो आहे सिल्ह। अभी सिल्ह जेको आहे उहा सिंधी में चयो वेंदो आहे। तव्हांखे जेके बि टर्मिनोलॉजी आहिनि उहे सिंधी में बि यादि करणियूं आहिनि, उर्दू में बि। NTS जी प्रीवियस टेस्ट में 2018 वारी में ईअं थियो जो सिर्फ़ु उर्दू अची वई त काफ़ी स्टूडेंट्स खे ॾुखियाई थी त तव्हां जेके टर्मिनोलॉजी आहिनि उहे सॼियूं सही सही यादि कंदा वञो। ठीकु आहे। चाइल्डहुड ट्यूबरकुलोसिस में जो सिचुएशन होती है बच्चों की वो इस तरह से हो जाती है, बिल्कुल कमज़ोर पड़ जाते हैं। और देखिए इस बेचारे का ढांचा निकल आया है कि बहुत कमज़ोरी हो जाती है, फटीज हो जाता है। तो हम अभी टारगेट डिजीज़ को कवर कर रहे हैं और नेक्स्ट वीडियोस में हम एक एक डिजीज़ को डिफ़ाइन करेंगे को ये कैसे होती है, इससे कैसे बचा जाए। ठीक है ना। सारा इंशाल्लाह कवर करवाएंगे। दूसरे नंबर पे आती है पोलियोमाइलिटिस। अभी इसको इंग्लिश में पोलियोमाइलिटिस कहा जाता है और सिंधी और उर्दू दोनों में इसको कहा जाता है पोलियो। ये कौन सी डिजीज़ कहा जाता है? पोलियो डिजीज़ कहा जाता है। और इसमें क्या होता है, बच्चों का फालिज होता है। ठीक है। डिप्थेरिया, ये तीसरे नंबर पे आती है डिजीज़ जिसको खनाक कहा जाता है। दोनों लैंग्वेजेस में, इंग्लिश में, उर्दू में भी इसको खनाक कहा जाता है, सिंधी में भी इसको खनाक कहा जाता है। ये एक बेसिकली डिप्थेरिया होती है। ये जो हमारा थ्रोट है इसकी डिजीज़ होती है। ठीक है ना। थ्रोट बहुत ख़राब हो जाता है और इसके बचने के लिए हमें वैक्सीनेशन करवानी पड़ती है बच्चों को। पर्ट्यूसिस। अब पर्ट्यूसिस को इंग्लिश में वॉफिंग कफ भी कहा जाता है, उर्दू में इसको कहा जाता है काली खांसी। काली खांसी कहा जाता है क्योंकि एक बहुत ज़्यादा खांसी होती है, बच्चे को सांस लेने का वक्त भी नहीं मिलता। और उर्दू में इनके, सिंधी में इनके चयो वेंदो आहे करटियो या वॾी खंघि। ठीक है। पर्ट्यूसिस, वूपिंग कफ, ये चौथे नंबर पे हमारी डिजीज़ आती है। और टेटानस डिजीज़ है वो हमारी आती है 5वें नंबर पे, जिसको सिंधी और उर्दू दोनों में तशनज कहा जाता है। और ये झटकों की बीमारी होती है, छोटे बच्चों को झटके लगते हैं क्योंकि ये बहुत डेंजरस डिजीज़ है। और हम इसका फंक्शन, इसके साइड इफ़ेक्ट्स या ये कैसे होती है, ये हम नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। और हमारा आज का जो है ना वो सिर्फ इंट्रोडक्शन है कि कौन सी डिजीज़ हमारी टारगेट डिजीज़ होती हैं एक वैक्सीनेटर के लिए। छठे नंबर पे आती है हेपाटाइटिस बी। हेपाटाइटिस बी जिसको जिसमें सिम्टम्स होती हैं, आँखें आप देख रहे हैं येलो हो गई हैं और इसमें भी काफ़ी सारे जो है ना वो प्रॉब्लम्स फेस करने होते हैं, जिसको हेपाटाइटिस बी होती है। और इसमें जो उर्दू होता है, उर्दू में इसको कहते हैं काला यरकान। काला यरकान इसको कहते हैं उर्दू में। और सिंधी में हिन खे पाण कारो कामण चवंदा आहियूं। कारो कामण बेसिकली पाण वटि लफ़्ज़ फेमस आहे। ठीकु आहे। थैंक यू। अॼु जे लाइ इहो काफ़ी आहे। ऐं पाण हिन में हिकिड़ी ॿ डिज़ीज़ जेका रहिजी वई आहे नेक्स्ट टॉपिक में कवर कयूं था। ऐं पोइ हिननि जा फंक्शन पाण आहिस्ते आहिस्ते पोइ नेक्स्ट वीडियोज़ में कवर कंदासीं। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।